बच्चों फिर आगे हम कल जो समझा दिया था उसके आगे है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर का, और आज सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर देंगे। ध्यान से समझना सब बच्चे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल्स के यानी कि जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं उन्हीं को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अणु संख्या गुणधर्म, है ना। जो उसके सॉल्यूशन के विलयन के अणुओं पर निर्भर करता है उसी को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स के यानी कि जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है वो क्या हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कितना गिरा या वेपर प्रेशर कितना गिरा, डेल्टा पी यानी कि जो डिफरेंस होगा उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ा, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन का मतलब नीचे जाना, कोई डिप्रेशन में चला गया यानी कि नीचे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज का मतलब तो पता है जमना, जब जमता है तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है, तो टेम्परेचर कितने नीचे गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोसिस भी आएगा और इस ऑस्मोटिक भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां से हटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से समझना आप। तो देखो बच्चों, हम आपके लिए चिलचिलाती धूप में वीडियो बना रहे हैं और कड़कती ठंड में भी वीडियो बना रहे हैं। हम जैसे डाकिया हो गए हैं जो सर्दी गर्मी बारिश सब जगह काम करते हैं, हर सीजन में काम करते हैं। तो आप पास हो जाएं इसलिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, समझ रहे हो ना। देखो बच्चों, राउट्स लॉ क्या था? राउट्स लॉ था P इक्वल P, यहां से हम PA वाला ले रहे हैं, कल वाले PA नॉट XE। X क्या है बताओ? X क्या है बच्चों? X है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है? कल XA प्लस XB इक्वल 1 डिनोट करवाया था, यानी ड्राइव करवाया था। X है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से इसको ड्राइव करेंगे आगे की तरफ, इस PA को। ये हमारा क्या था? प्योर वेपर प्रेशर। क्या था? प्योर वेपर। इसको नीचे ले आओ, यानी कि अगर हम इसके अपॉन 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, PA नॉट ये नीचे आ गया, बराबर क्या रह गया हमारा, यही तो रह गया। गॉट इट? अब क्या कर रहे हैं कि हमें ये वैल्यू पता है कि XA प्लस XB इक्वल 1। अरे ऐसा ही तो था कल। यस सर। देन अगर हम XA की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस XB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है 1 माइनस XB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो क्या हो रहा है कि इस वाली कंडीशन में यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, या नहीं भी मानो तो इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस PA अपॉन PA नॉट, ठीक है, P नॉट ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस XA, सही है। अगर हम क्या करें कि XB को, अगर हमें XB की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB XA, यानी XA उधर चलेगी, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं एक एक करके। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये जो वैल्यू है वो XB की है कि नहीं है? तब क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ये जो है PA नॉट माइनस PA, ये डिफरेंस है किसका, प्रेशर का। इसका प्रेशर का डिफरेंस है, ये कितना बढ़ गया। ये प्योर है और ये स्टार्टिंग था, यानी कि ये प्योर है, ये डिफरेंस है PA नॉट माइनस PA। ये टोटल वैल्यू जो है वो डिफरेंस है किसका, प्रेशर का। और ये जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, XB। क्या हो गई, XB हो गई, XB। अब XB हो गई तो देखो यहीं से तो हो गई। 1 माइनस X से क्या होता है, 1 माइनस X से क्या होता है, XB तो होता है। अच्छा, अब इसको हम N की वैल्यू में भी लिख सकते हैं, यानी कि मोल्स की वैल्यू में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जिसके यानी कि मोल फ्रैक्शन जिसके निकालते हैं उसकी वैल्यू ऊपर और जिसके और नीचे टोटल, है ना, यही तो था कल। तो क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB।
तो क्वेश्चन में हम जो भी सॉल्यूशन लेके चले होंगे उसी का मान के चलेंगे। मान लो हम NaCl मिला रहे हैं और किसमें एक्वस सॉल्यूशन में, तो ऊपर क्या हो जाएगा NaCl अपॉन नीचे NaCl के मोल और एक्वस यानी कि वाटर के मोल, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है ये क्या है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा देंगे आगे वाली वीडियो में। अब क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। तो जो 9th 10th में हमने वो पढ़ा है एलिवेशन ऑफ एंगल, एलिवेशन एंगल जो पढ़ा है हमने, तो वो हम देखते होंगे कि कोई बॉय है या किसी ट्री से या किसी बिल्डिंग से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एलिवेशन एंगल जो 30 का बनना है। तो एलिवेशन का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जाना। तब क्या होता है, मान लो कि अब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि बॉइलिंग का मतलब टेम्परेचर से है। तब क्या होगा कि एलिवेशन किसका है, टेम्परेचर का। मान लो किसी समय जो टेम्परेचर था वो T था, है ना, और बढ़ गया टेम्परेचर पे और हो गया, मान लो T0 मान लिया हमने, यही तो हो गया। अब ये जो यहां से यहां तक का डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यही तो होगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T0 माइनस T, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। और यही है हमारा क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, किसके, क्या होता है, डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, स्मॉल m। मोलैरिटी क्या बताई थी, कैपिटल M। ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। अब देखो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ लगाएंगे, तो K लगा दे रहे हैं, डेल्टा T इक्वल क्या हो जाएगा, K और M। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ B लगाते हैं, क्या लगाते हैं, B, और यहाँ पे भी B लगाते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम एक चीज लिख ले रहे हैं, क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे ही तो था। अरे यार, ठीक है, इन केजी। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को मैं बता दे रहा हूं, यानी कि हमने कल ही बताया था कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो सॉल्यूट का वेट दे रखा होगा मैं W से डिनोट कर दे रहा हूं, है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं MW से डिनोट कर दे रहा हूं, सही है। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैपिटल W से डिनोट कर दे रहा हूं। और मान लो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो दे रखा है ग्राम में, तो हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, 1000 से, ताकि ये किस में हो जाए, केजी में। अगर केजी में दे रखा होगा तो अब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, ये इधर चला जाएगा और ये, तब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे W इंटू, यानी कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। और ये कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मॉलिक्यूलर मास जो भी सॉल्यूट दिया गया है उसका। अब ये M की जगह हम इस वैल्यू को लगा सकते हैं, ये क्या है, स्मॉल m ही तो है, तो ये M इक्वल ही तो था, तो M की वैल्यू क्या है, पुट द M की वैल्यू हियर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देन डेल्टा T B की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, KB इंटू M की वैल्यू क्या है, W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये वैल्यू क्या क्या है, यानी कि ये KB क्या स्टैंड करता है, ये इसको हटा दे रहे हैं हम। देखो यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में वैल्यू निकलवाता है KB की, है ना। तब क्या हो जाएगा, KB को यहां पे रखो, ये सारी वैल्यू इधर और ये नीचे, तो देखो कैसे हो जाएगा, इक्वल डेल्टा TB इंटू MW और कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू 1000,
ये क्या हो गया हमारा, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट हो गया, है ना, जब भी कांस्टेंट निकलवा रहा होगा। अब क्या है कि हमारा हम ये लिख दे रहे हैं वेयर, एमडब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ, यानी कि मास जो गिवन वेट है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो ऑफ सॉल्यूट, ये इस तरीके से, और किसी की वैल्यू चाहिए नहीं। ये कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकलवाता है ना, और डेल्टा टीबी क्या है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हैं, सही है, बस इतना ही। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट है वो है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब नीचे जाना, डिप्रेशन एंगल भी पढ़ते थे, यानी कि नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है, और डाउन जा रहा है तो कितना डाउन चला गया, तो यानी कि ये भी टेम्परेचर का डिफरेंस ही होगा। ये क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इसको कहेंगे डेल्टा टी, और फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए एफ, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेम इसी की तरह मोलेलिटी के, सही है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कब जाकर के जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो गया, जम गया, और जिस टेम्परेचर से शुरू हो गया उस जिस टेम्परेचर पे जम गया, मान लो ये टी था और टी नोट पे जाके जम गया, तो ये जो है ये क्या होगा, डेल्टा टी होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए इसे एफ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा टेम्परेचर का। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलेलिटी के, है ना, और मोलेलिटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव करवाया था, वो क्या था, यहीं पे देखो, m इक्वल क्या था, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, स्मॉल डब्ल्यू का क्या, हम किसको मान रहे थे, ये था हमारा वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जो मोल्स निकालते हैं वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालते हैं, और कैपिटल डब्ल्यू हमने क्या माना था, वो माना था मास ऑफ सॉल्वेंट, और 1000 का इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें केजी में ले जाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे नहीं रखा होता, ग्राम में उसमें दे रखा होता है, इसको उधर और इसको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी W इंटू 1000 अपॉन MW कैपिटल W, और यहां पे वैल्यू पुट कर दो, फिर से सेम फॉर्मूला होंगे दोनों के, बस डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे के, और क्योंकि के फ्रीजिंग पॉइंट का तो के एफ, एम की वैल्यू वहां से W इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, MW इंटू कैपिटल MW, हाँ यार, MW इंटू W, ये है मॉलिक्यूलर वेट और ये मास ऑफ सॉल्वेंट, सही है। कभी कभी इसकी वैल्यू निकलवाता है तो फिर उसी की तरह करेंगे, इसको वैल्यू को इधर और पूरी वैल्यू इधर, जब उल्टा हो जाएगा तो देखो कैसे करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आ रहे हैं और इसकी वैल्यू को नीचे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू MW इंटू W इक्वल क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ये वैल्यू नीचे, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू MW इंटू अपॉन ये वैल्यू W इंटू 1000। वेयर करके लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही लिख चुका हूं। ये वाली मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, ये वाला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है
मास ऑफ गिवन सॉल्यूट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है बच्चों, लास्ट ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? ओस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग भी है। देखो कि जब हम कोई कंटेनर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कंटेनर ले रहे हैं, और इस कंटेनर में हमने पोर्शन कर दिया, 2 पोर्शन हो गए, कितने? 2 पोर्शन हो गए। अब इन दोनों पोर्शन में हमने 2 तरीके के लिक्विड भर दिए, है ना। इसमें जो लिक्विड भर दिया ये हमारा कैसा? डाइल्यूट। कैसा है? डाइल्यूट। और ये वाला कंसंट्रेट, ये हनी टाइप का है ना, और ये मिल्क, तो मिल्क ये वाला कंसंट्रेट होगा, ये अगर हनी है तो, और ये मिल्क है तो ये डाइल्यूट होगा। अच्छा, अब क्या नेचर क्या कहता है कि ये जो बीच में लगा है, ये जो पोर्शन है, ये हमारा सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो एक तरफ ही जाने देती है। सेमी से तो मतलब ही समझ में आ गया, हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना। क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके थ्रू, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वो अपने आप होता है नेचुरली, है ना। ये इसको कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है, द मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, है ना, बाय द सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, है ना। क्या? तनु से सांद्र की ओर जो वो होता है हमारा मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परासरण। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं कि हम इस ओस्मोसिस को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि जब ये इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर मूवमेंट हो रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ, तब हम क्या कर रहे हैं? एक पिस्टन लगा दे रहे हैं इधर। क्या लगा दे रहे हैं? और इस पिस्टन की तरफ से, इस पिस्टन की मदद से हम यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, उतना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि ये मूवमेंट रोक दिया जाए। समझ गए? सॉरी, कि ये जो प्रेशर है वो रोक दिया जाए, प्रेशर नहीं, मूवमेंट रोक दिया जाए। अब इस मूवमेंट को, यानी इधर से इधर जो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो रोक दिया हमने, और जिस प्रेशर के रिक्वायरमेंट से, जिस प्रेशर की हेल्प से रोका, वही प्रेशर हमारा ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है ना। क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है किसको? ओस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। ओस्मोसिस ही तो हो रहा है। ओस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वही ओस्मोटिक प्रेशर होता है। समझ में आ गया? मान लो कि हम यहाँ से बहुत जोर से दबाएं, बहुत जोर से प्रेशर लगाएं, तब क्या होगा कि ये इधर से जो पार्टिकल इधर आ रहे हैं वो रुक जाएंगे आना, यही तो हो गया। और हम और ज्यादा प्रेशर लगा दें, और ज्यादा प्रेशर लगा दें तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी प्रोसेस, उसको कहेंगे रिवर्स ओस्मोसिस। खत्म बात, इतना ही। ये हो गई हमारी लगभग चैप्टर खत्म, इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। इसको हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी डेफिनेशन पिन कर देंगे इसी में, ओस्मोसिस की और इसकी सबकी पूरी कोशिश करेंगे कि यहीं पे तुम्हें डेफिनेशन शॉर्ट में मिल जाए। और सबसे मेन पॉइंट कि चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।